एस एम सरदार सिंह एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भी एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत। मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के अंदर विद्यार्थियों दो प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, जिसको टेरेस्ट्रियल यूनिटी थ्योरी भी कहा जाता है, और अंतर संबंध का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। इसके अंदर दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक तत्व और सेकंड है इसमें मानवीय तत्व। विद्यार्थियों प्राकृतिक जो नेचुरल जो एलिमेंट्स है उसके अंदर सबसे पहला तत्व है जलवायु। जलवायु के अंदर तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है मिट्टियाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एंटायर वर्ल्ड विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं देखने को मिलती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय मिट्टी है, शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ और ध्रुवीय मिट्टियाँ। तीन प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती है। यानी ICAR के अनुसार भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, और एंटायर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कटिबंधों के अनुसार देखें तो 3 प्रकार की मिट्टियाँ होती है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय मिट्टी। उसके बाद में खनिज। विद्यार्थियों विश्व के अंदर दो प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला है धात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, और दूसरे जो खनिज होते हैं वह अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार के दूसरे अधात्विक खनिज के अंदर किसी दूसरे मिश्रित पदार्थ के अंदर नहीं पाए जाते हैं। फिर विद्यार्थियों वनस्पति। ऑल ओवर विश्व के अंदर अनेक प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन और शीतकटिबंधीय वन विशेष रूप से आते हैं। ये वन पूरी दुनिया के अंदर और विश्व के अंदर उनके वितरण पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो इन वनों का जो वितरण है वो सभी जगह उत्पन्न नहीं है। यानी उष्णकटिबंधीय भागों में, यानी उष्णकटिबंधीय भागों के अंदर अत्यधिक वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, और उसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय और जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं उसके अंदर बर्फीले वन पाए जाते हैं। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट है स्थलाकृतिक तत्व, लिथोस्फेरिक एलिमेंट्स। स्थलाकृतिक तत्वों के अंदर पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, द्रोणियाँ हैं, घाटियाँ हैं, ये सब सारे टोटल जो है वो स्थलाकृतिक तत्वों के अंतर्गत आता है। सेकंड है विद्यार्थियों मानवीय तत्व। मानवीय तत्व के अंदर पहला है मानवीय का कार्य, खनन कार्य। खनन कार्य विद्यार्थियों पूरे विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार से किया जाता है। खनन कार्य के अंदर ज़्यादातर लोहा है, शीशा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है इत्यादि जो कार्य मानव के द्वारा किया जाता है, उनका खनन किया जाता है, माइनिंग के द्वारा किया जाता है। कृषि। कृषि भी मानवीय तत्व के अंतर्गत आता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की कृषि मानव के द्वारा की जाती है, और जिसमें विक्रम सिंह मोदी ने 14 प्रकार की कृषि बताई, जो कि विश्व के विभिन्न भागों के अंदर की जाती है। वैसे देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय कृषि, शीतोष्णकटिबंधीय कृषि और शीतकटिबंधीय कृषि की जाती है। यानी कहीं पर शुष्क कृषि की जाती है, कहीं पर सघन कृषि की जाती है, कहीं पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। अर्थात कृषि के विभिन्न प्रकार मानवीय तत्वों के अंदर पाए जाते हैं। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन विद्यार्थियों ये जो परिवहन के साधन है वो लोग विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जापान के अंदर, भारत के अंदर, एशिया महाद्वीप में चीन, सिंगापुर, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सबके जगह परिवहन के साधन पाए जाते हैं। और आज वर्तमान समय में परिवहन ही आर्थिक विकास की धुरी है, आर्थिक विकास का आधार है। तो विद्यार्थियों परिवहन के साधनों का होना आज में जरूरी है। ये उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज, एंटायर वर्ल्ड उद्योग धंधे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जापान औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। इसके अलावा भारत है, चीन है, यूरोप है,
एशिया महाद्वीप के दूसरे देश हैं, उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पर उद्योग धंधे काफ़ी फलीभूत हुए। उद्योग धंधों का जो निर्माण है वो ज़्यादातर जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर उद्योग धंधों का विकास कर दिया जाता है। यानी मूलभूत आवश्यकताएं जहाँ पर मिल जाती है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, और इसके अलावा जो कच्चा माल वहाँ पर मिल जाता है, और इसके अलावा बाजार की सुविधा और श्रमिक, बिजली आदि इत्यादि जो है पर्याप्त मात्रा में मिलकर वहीं पर उद्योग की स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा अन्य आर्थिक कार्य जिसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी ऑक्यूपेशन, क्वार्टरली ऑक्यूपेशन, सारे ऑक्यूपेशन, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, सारे व्यवसाय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो विद्यार्थी के लिए जो तत्व है वो एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके कारण पृथ्वी पर एक एकता पाई जाती है या एक अंतर संबंध पाया जाता है, इसलिए इसको अंतर संबंधता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी प्राकृतिक तत्व मानवीय तत्वों पर उनके डिपेंड है, यानी प्राकृतिक तत्वों को मानवीय तत्व जो है उसको काम में लेते हैं या प्रकृति के अंदर कुछ चेंज करते हैं, और इनके कारण ही एक पार्थिव एकता पाई जाती है, यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल यूनिटी पाई जाती है। इसी को सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत या पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंधता का सिद्धांत कहा। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत का मतलब है कार्यों की एक्टिवनेस से है, परिवर्तनशीलता से है। पृथ्वी तल पर बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, और उसमें अनेक प्रकार के तत्व आते हैं। सबसे पहला है इसमें प्लैनेटरी एलिमेंट्स, ग्रहीय तत्व। ग्रहीय तत्वों के अंदर पृथ्वी स्वयं आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में परिक्रमा पूरी कर देती है। फिर सौरमंडल के तत्व, सौरमंडल के तत्वों के अंदर गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, आकाशगंगा है, और इसके अलावा शुक्र ग्रह है, वायु है, ये सारे सौरमंडल के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। फिर है दिन रात, डे और नाइट। पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके कारण दिन रात बनते हैं, और पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है जिसके कारण ऋतु बनती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और गर्मी, सर्दी और वर्षा, ये 3 प्रकार की ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण बनती है, यानी रिवोल्यूशन, और दिन रात बनते हैं अर्थ रोटेशन। क्रियाशीलता का जो दूसरा सिद्धांत है उसमें आती है आंतरिक शक्ति। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो कार्यरत रहती है, जिसके कारण धरातल पर बहुत चेंजेस आते रहते हैं, बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, और जिसमें मेन रूप से अर्थ में भूकंपीय क्रियाएँ होती है, इसके अलावा ज्वालामुखी क्रियाएँ होती है, इसके अलावा वलन की क्रियाएँ होती है, उफान की क्रियाएँ होती है। उसके कारण जो है पृथ्वी पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो भूकंपीय क्षेत्र में जापान के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और इसके अलावा जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के इलाकों में भूकंप आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी पठारी भाग है उसके ऊपर भूकंप आते हैं, जैसे कोयना का भूकंप आया था। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रियाएँ विश्व के अंदर होती रहती है, और विशेष करके जो भूमध्य सागर का भाग है और भारत के जो उत्तरी भाग है जिसमें हिमालय पर्वतीय भाग बोलते हैं, उसके अंदर ज्वालामुखी क्रियाएँ होती है। इसके अलावा जापान के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वालामुखी क्रियाएँ होती है। तो ये आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी के कारण काफ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। फिर वलन की क्रिया, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें 2 चट्टानें या तो आपस में टकरा रही है, या 2 चट्टानें आपस में एक दूसरे को एक्सप्रेट कर रही है, या विपरीत दिशाओं में उनका गमन हो रहा है, तो ये वलन की क्रियाएँ होती है। वलन की क्रियाएँ ज़्यादातर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब लावा के अंदर बिछाव की क्रिया होती है, तो बिछाव की क्रिया के कारण पृथ्वी के कुछ लावा जो है इस शेप के अंदर ऊपर उठ जाता है, और इस तरह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण करता है, उसको वलन कहा जाता है। उत्थान की क्रिया कई बार पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जब लावा इधर उधर मूवमेंट करता है तो कमजोर जो पटल होता है वो टूट जाता है, और टूटने के कारण वहाँ पर उत्थान की क्रिया होती है, जिसके कारण कई पर्वतों का निर्माण होता है। फिर है सोलर एनर्जी, सौर शक्ति। सौर शक्ति भी धरातल को परिवर्तन लाती है। कैसे? जैसे धरातल का जो तापमान है वो सभी जगह इक्वल नहीं है। विषुवत रेखा पर और उष्णकटिबंधीय भागों पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय भागों की तरफ जहाँ सूर्य की रेंज नहीं पहुँच पाती
वहाँ तापमान उनकी अपेक्षा कम रहता है। फिर ध्रुवीय भागों पर तापमान को देखा जाए तो वहाँ पर सूर्य की रेस प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ तापमान और भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो समुद्रों का तापमान है वो भी सौर शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात सौर शक्ति भी धरातल पर क्रियाशीलता के सिद्धांत को जन्म देती है या परिवर्तन देता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो तत्व है उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, वो गति बनाए रहते हैं, उसमें गति बनी रहती है। और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी के अंदर एक रिजिडिटी प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए पृथ्वी पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक बैलेंस भी बना रहता है। नेक्स्ट है क्रियाशीलता के सिद्धांत में है बायोटिक फोर्सेज या बायोटिक एलिमेंट्स, जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियाँ भी पृथ्वी तल पर अनेक प्रकार के परिवर्तन लेकर आती हैं, जिसमें विशेष करके जो जीव जंतु है वो पृथ्वी पर चेंज करते रहते हैं, वनस्पति है उसके कारण पृथ्वी पर चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है मानवीय शक्तियाँ, ह्यूमन फोर्सेज या ह्यूमन एलिमेंट्स। इसके अंदर जो विद्यार्थियों इसमें जैसे मानव द्वारा वनस्पति का एक्सप्लोइटेशन या वनस्पति का दोहन किया जाता है, वो चेंज हो जाता है। खनन कार्य किया जाता है या माइनिंग का जो काम होता है उसके कारण पृथ्वी पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मानव जंगलों को काटकर कृषि कार्य करता है, उसके कारण चेंजेस हो जाता है। मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए परिवहन के मार्गों का निर्माण करता है, तो पृथ्वी पर काफ़ी चेंजेस होता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।